बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम सिक्स जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं निमाटोड्स की, उनका लाइफ साइकिल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक जनरल करेक्टर क्या है उनके उनके लाइफ साइकिल है, तो हम एक एक करके उनको हम डिस्कस करेंगे। लाइक ये वो सिक्स निमाटोड स्पीशी हैं जिनको हमने विद जनरल करेक्टर एंड लाइफ साइकिल देखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिक्स का कम से कम आपको पता होना चाहिए कि लाइक हाउ इनका बीमारी कौन सी है, काज करते हैं, कौन सा इनमें से एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, और क्या इनके लाइफ साइकिल के अंदर मुख्तलिफ जो वेरियस पर्टिकुलर स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो सिक्स निमाटोड स्पीशी यहाँ पे हम अब कवर अप करेंगे। फ्रॉम सोयल ट्रांसमिटेड वर्म से लेकर टू द लेब फेवरेट मॉडल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एज अ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स भी हम देखेंगे, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि लेब वर्क के लिए सबसे फेवरेट माना जाता है, और उम्मीद है कि आपको वो पता होगा, साइनोरेप्टाइटस एलिगन। सो फर्स्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे एस्केरस लुम्ब्रिकाइड, जिसे जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म भी कहते हैं। देन हम करेंगे एंटीरोबियास वर्मिकुलेरस, जो कि ह्यूमन पिन वर्म जिसे कहा जाता है। देन हम कवर करेंगे नेक्टर अमेरिकैनस, जिसे न्यू वर्ल्ड हुक वर्म भी कहा जाता है। देन फिर हम करेंगे ट्राइकेनीला स्पाइरेलस, ट्राइकोनोसिस काजिंग निमाटोड, ट्राइकोनोसिस ये काज कर रहा होता है। नेक्स्ट हम करेंगे उचेरिया बेनक्रॉफ्टी को, जो कि लिम्फेटिक फिलरेसिस निमाटोड काज करता है, मतलब एक निमाटोड है जो कि ये वाली बीमारी काज करेगा। देन साइनोरेप्टाइटस एलिकन, जिसको फ्री लिविंग निमाटोड है और एज अ बेस्ट मॉडल ऑर्गेनिज्म है फॉर लेब वर्क। तो ये छः के छः हम डिस्कस करेंगे। सो आज जो हमारा टॉपिक होगा या जिस लेक्चर जिसके ऊपर कंप्राइज होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स के ऊपर होगा। हम इसी को वन डिस्कस करेंगे, देन वन बाय वन बाकी को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। सो लेट मूव टू द टॉपिक। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एस्केरस लुम्ब्रिकाइड की कुछ जनरल करेक्टर और इंट्रोडक्शन, देन हम उसके लाइफ साइकिल भी देखेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसे जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म भी कहा जाता है। सो आपको ये जो निक नेम्स वगैरह होते हैं, ये जो कॉमन नेम्स होते हैं, आपको याद रखना होगा यहाँ पे। सो फर्स्ट अगर हम बात करें, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमाटोड है। सो एस्केरस लुम्ब्रिकाइड का पहला पॉइंट क्या है जो आपने याद रखना है, कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमाटोड, जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, ह्यूमंस को, और उसके अंदर डिजीज काज करता है, दैट इज एस्केरियसिस। सो एस्केरस लुम्ब्रिकाइड क्या है, एक लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमाटोड है जो कि इंसानों के अंदर एस्केरियसिस वाली डिजीज काज करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एडल्ट की अगर हम इनकी बात करें, आर क्रीमी वाइट, यानी एडल्ट की अगर हम बात करें तो जो एस्केरस लुम्ब्रिकाइड के एडल्ट होंगे वो क्रीमी वाइट लाइक होंगे, मतलब वाइटिश कलर के होंगे। इसके साथ साथ टू पिंकिश, यानी वाइट भी हो सकते हैं, पिंकिश कलर में भी हो सकते हैं। तो ये दो कलर में ज़्यादा आपको मिलेंगे। बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल टाइप होती है, ठीक है, जस्ट लाइक अ सिलेंडर इनकी बॉडी होगी। फीमेल्स की बात करें तो तकरीबन 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होंगे, यानी थोड़े से लंबे होते हैं फीमेल और बड़े होते हैं। जबकि मेल्स की बात करें तो ये 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर, यानी एज कम्पेयर टू फीमेल थोड़े से छोटे होंगे। ये हम जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है, मार्क सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगी एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स के अंदर, यानी फीमेल्स और मेल के अंदर वाज़ेह फ़र्क आपको कुछ नज़र आएंगी। फीमेल क्या होती हैं कि स्ट्रेट टेल होती है, ठीक है, फीमेल की जो टेल होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट फॉर्म में होगी, और मेल की जो टेल होगी वो क्या होगी, कर्व होगी, ठीक है, यानी थोड़ा सा उसके अंदर ऐसा मोड़ आ चुका होगा जिसको मोड़ बोलते हैं, यानी वेंट्रली हुक जो टेल होगी वो थोड़ी सी कर्व होगी मेल की। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाइशियस होंगे, जो एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स है ये आपके क्या बस क्या होता है, डाइशियस होते हैं, और इसके साथ साथ इनके अंदर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एडल्ट रिसाइड इन द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, ये जो एडल्ट एस्केरस लुम्ब्रिकाइड होता है, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन होती है वहाँ पे क्या कर रहा होता है, रह रहा होता है, यानी वहाँ पे अपनी लाइफ क्या कर रहा होता है, स्पेंड कर रहा होता है। फीमेल्स की अगर हम बात करें एस्केरस लुम्ब्रिकाइड की, तो ये हाईली प्रोलिफिक होती है, प्रोलिफिक, और ये प्रोड्यूस करती है आपके पास तकरीबन बहुत ज़्यादा अंडे आपके पास प्रोड्यूस करती है, तकरीबन 20,000 के करीब ये क्या करती है आपके पास अंडे, सॉरी 20,000 से भी ज़्यादा अंडे ये क्या करती है पर डे जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। सो ये एक इसकी नेचर है कि बहुत ज़्यादा क्या है, हाईली प्रोलिफिक है आपके पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक लीडिंग सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट है, यानी ये आपने बात याद रखनी है कि एक तो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट अगर आपसे कोई पूछा जाए तो एस्केरस लुम्ब्रिकाइड एक लीडिंग सॉइल ट्रांसमिटेड हेलिमेंट है, STH भी इसको बोला जाता है कॉमनली, और ये क्लोजली लिंक्ड होता है टू पुअर सैनिटेशन,
मीन्स के जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होगी, सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, गंदगी ज़्यादा होती है, तो ये वाले जो कीड़े हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड है निमाटोड है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ये फिर क्या करते हैं, 100 ऑफ मिलियन पीपल को ये क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड की अगर बात करें तो। मतलब बहुत सारे ह्यूमन इसकी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं जिनके अंदर एस्केरियासिस की डिजीज़ काज होती है। ये सारी बातें तो आपको याद रखनी है, लेकिन मान लो अगर ये बातें आपसे याद नहीं होती तो जस्ट फिर आपका यहाँ पे जो बायोस्पार्क आपको एक गिफ्ट बॉक्स दे रहा है, कम से कम ये तो आप अपने पास नोट कर लें, बिकॉज फॉर सिंपल MCQs और इंटरव्यू पर्पज़ के लिए आपके पास यही बॉक्स ही काफ़ी है। फर्स्ट चीज़, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड काज क्या करेगा, ये डिजीज़ काज करती है, दैट इज़ एस्केरियासिस। इसको हम फिर आगे डिस्कस भी कर लेंगे कि कैसी डिजीज़ होती है। हैबिटाट की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें भी पर्टिकुलर जिजुनम के अंदर आपको ये देखने को मिलती है। इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनेटेड जो एग होते हैं, ठीक है, ये उनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इन्फेक्टिव स्टेज इनका यही एम्ब्रियोनेटेड जो एग वाला स्टेज होता है, ये इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फीकल और ओरल, यानी इंजेक्शन ऑफ एग्स से सिंपली आप कह सकते हैं कि जैसे ही आपने एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड की एग्स को इंजेस्ट कर लिया बॉडी के अंदर, ठीक है, तो फिर आपको एस्केरियासिस वाली डिजीज़ क्या हो जाएगी, आसानी के साथ हो जाएगी। मतलब एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड आपकी बॉडी में चला जाएगा, देन वो इंटेस्टाइन में क्या करेगा, अपनी लाइफ गुजारेगा, और उसके साथ साथ आपके अंदर एस्केरियासिस वाली डिजीज़ काज कर देगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम जनरल लाइफ साइकिल देखेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड का, जो कि आपके लिए नोट्स बनाने के लिए या फिर जो भी आपने मतलब एग्ज़ाम वगैरह देना है उसके लिए आपके लिए सिंपल रहेगा। हम इसका कलरफुल लाइफ साइकिल भी देखेंगे, बट फर्स्ट जस्ट इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड का हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द एडल्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट वन। तो एडल्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये लीव करेंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड वहीं पे ये क्या करेंगे, एग्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी एडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन के अंदर रहेगा और वहीं पे एग्स प्रोड्यूस करेगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आएगा, यानी यही जो एग्स प्रोड्यूस हो गए, इन एग को ये पास्ड आउट करेगा इनटू ह्यूमन फीसेस। जो एग्स प्रोड्यूस हो गई, अब इसको ये ह्यूमन फीसेस के अंदर पास आउट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। देन हमारे पास थर्ड स्टेज आएगा, एग्स एम्ब्रियोनेट। ये सॉइल के अंदर ये जो एग्स हैं ये हमारे पास एम्ब्रियोनेट होंगे सॉइल के अंदर फॉर 2 to 3 वीक्स, और ये आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज भी माना जाता है फॉर द एस्केरियासिस डिजीज टू बी काज्ड इन ह्यूमन। देन इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेज आता है कि इस इन्फेक्टिव एग्स को इंजेस्ट अगर किया गया किसी ह्यूमन ने, जाहिर बात इंजेस्ट कैसे करेगा, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी गंदे पानी या वाटर फूड के ज़रिए, यानी एक इंसान है उसने ऐसा खुराक खाया या फिर ऐसा पानी पिया जिसके अंदर ये इन्फेक्टिव एग्स मौजूद थे, तो बस फिर उसके अंदर एस्केरिस जो लुम्ब्रिकाइड है वो चला जाएगा, एंड देन उसके अंदर एस्केरियासिस काज कर देगा। तो फोर्थ स्टेज क्या है कि इन्फेक्टिव स्टेज है कि अगर कोई गंदी चीज़ खा ली जिसके अंदर एग्स मौजूद थे तो ह्यूमन को ये ट्रांसमिट हो जाएगा। देन फिफ्थ स्टेज होगा लार्वा हैच इन द इंटेस्टाइन। सबसे पहले लार्वा हैच होगा इंटेस्टाइन के अंदर और फिर वो पेनिट्रेट करेगा द गट वॉल। पहले लार्वा हैच होगा और उसके बाद फिर वो पेनिट्रेट करेगा इनटू द गट वॉल। नेक्स्ट क्या होगा कि लार्वा माइग्रेट करेगा टू आप कह सकते हैं लिवर तक, देन हार्ट तक, देन लंग्स तक, यानी बहुत ख़तरनाक किस्म का ये पैरासाइट है। लिवर, हार्ट, लंग्स और इन सब जगहों पे ये क्या चला जाता है, पहुंच जाता है ये लार्वी। तो इसको आप 6 स्टेज कह सकते हैं, मूव टू द लंग्स और हार्ट वगैरह जो भी है। देन लास्ट में आपके पास क्या होता है, 7 स्टेज होता है कि स्वॉलोड लार्वा मेच्योर। जो लार्वा आपके लंग्स या हार्ट तक पहुंच चुका है वहाँ पे वो मेच्योर होगा इनटू द एडल्ट इंटेस्टाइन के अंदर, यानी जिसको अपने बॉडी के अंदर लिया था तो इंटेस्टाइन के अंदर ही वो खुद को क्या करेगा, मतलब मैच्योर करेगा। देन वो पास आउट हो सकता है टू द लिवर, हार्ट, लंग्स और जितनी भी आपके पास बाकी चीज़ें। तो ये फिर इसी तरह ये साइकिल क्या करेगा, खुद को रिपीट करता रहेगा विद दिस सारे स्टेजेस के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जनरल सा लाइफ साइकिल है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड का। थोड़ा बहुत इसका कलरफुल डायग्रामेटिक व्यू भी देखते हैं। सो ये जनरल आपके पास एक लाइफ साइकिल वाला पिक्चर है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड का। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एडल्ट स्टेज के मेल एंड फीमेल, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली इनके अंदर क्या होगी, मेटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। देन उसके बाद क्या होंगे कि हमारे पास एग्स की रिलीजिंग होगी। तो एग्स दो तरह के होंगे, ठीक है, एक हमारे पास होता है अनफर्टिलाइज एग और एक हमारे पास होता है फर्टिलाइज एग, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज एग है ये ज़ाहिर बात है आगे फर्दर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। आप सिंपली कह सकते हो कि ये डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा।
बाकी इसके अलावा जो फर्टिलाइज एग्स हैं, ठीक है, यानी जिस स्पर्म और एग जब मिलकर फ्यूज़ हो जाते हैं, देन वी कॉल्ड इट फर्टिलाइजेशन। तो अब जो फर्टिलाइज एग है ये फिर आगे जाके वाला पूरा स्टेजेस क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो फर्टिलाइज एग जैसे हमने वहाँ पे बात की, फर्स्ट कन्वर्ट होगा इनटू लार्वा, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेजेस आती है, लाइक पहले L1 बनता है, ठीक है, L1 लार्वा स्टेज बनेगा, फिर L2 लार्वा स्टेज बनेगा, जिस तरह यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ये पहली एक लार्वा बनी, देन नेक्स्ट लार्वा आपके पास बनी, देन आपके पास थर्ड लार्वा जब बनेगी, L3 स्टेज जिसको बोला जाता है। सो एम्ब्रियोनेटेड एग विद लार्वा 3, ठीक है। उसके बाद यही लार्वा जो लेवल 3 में पहुंच जाता है, जिसको हम एम्ब्रियोनेट एग भी बोलते हैं, इसको जब इंजेस्ट किया जाता है, इंजेस्ट ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग। अब इंजेक्शन किस के ज़रिए होगी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंटेमिनेटेड फूड हो सकता है या फिर कंटेमिनेटेड वाटर हो सकता है। तो ये 4 स्टेज मेंशन करेगा। देन 5th स्टेज में क्या होगा कि जब आपने उसको इंजेस्ट कर लिया तो हैच होगा लार्वा इंटर द सर्कुलेशन, ठीक है, यानी लार्वा ज़ाहिरी बात है हैच होगी, फिर उसके बाद ब्लड में आपके शामिल हो जाएगी। जैसे ब्लड में शामिल होगी तो वो माइग्रेट करेगी कहाँ पे, टुवर्ड द लंग, टुवर्ड द हार्ट एंड टुवर्ड द लिवर। हम ऑलरेडी वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं मेनली ये ज़्यादातर लंग्स के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, तो लंग्स तक भी जा सकता है, लिवर तक भी जा सकता है एंड हार्ट तक भी जा सकता है, बट मोस्टली केसेस के अंदर वो लंग्स को ही अपना टारगेट बनाता है। क्लियर है। तो जैसे वो लंग्स में पहुंचेगा, यहाँ पे आपके पास डायग्राम में शो भी हो रहा होगा, टुवर्ड द लंग, ये देखो मूवमेंट की हुई है। तो जैसे ही वो पहुंचेगा 7th स्टेज में क्या होगा, लार्वा आर कफ्ड अप, ठीक है, एंड स्वॉलोड। लार्वा को कफ्ड किया जाएगा, देन स्वॉलोड अप किया जाएगा, री एंटरिंग इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी एक दफ़ा से फिर से इसको कहाँ पे इंटर कर देगा, इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, GIT ट्रैक भी आप सिंपल कह सकते हैं। वहीं पे दोबारा चला जाएगा और वहाँ पे फिर इसकी मैचुरेशन होगी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर इसकी मैचुरेशन कंप्लीट होगी। तो ये एक जनरल सा लाइफ साइकिल है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड का, कि किस तरह से ये इंसानों के बॉडी में जाता है और फिर वहाँ पे डिजीज़ काज करता है एंड अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। क्लियर है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इन्फेक्टिव स्टेज इसका कौन सा होगा एंड डायग्नोस्टिक स्टेज इसका कौन सा होगा, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो आपके पास होता है किसी भी एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड का, तो ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, ठीक है, मेनली ये हमारे पास ज़्यादातर इसका क्या होता है कि ये इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। क्लियर है। एंड देन डायग्नोस्टिक स्टेज मेनली जब आपके बॉडी में चला जाएगा, देन उस टाइम पे फिर आप उसको कह सकते हो कि लाइक ये एक तरह से इसका क्या है, डायग्नोस्टिक स्टेज है, आप इसकी डायग्नोसिस कर सकते हो। इसके अलावा डायग्नोस्टिक के लिए फीसेस को भी चेक किया जाता है, यानी फीसेस टूल वगैरह का टेस्ट किया जाता है कि अगर उसमें कोई ऐसे एग्स वगैरह हैं तो उधर से भी आप मालूम कर सकते हो कि अच्छा इस बंदे को एस्केरियासिस हुआ है, नहीं हुआ, इसके बॉडी में एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड है या फिर नहीं है। सो ये था आज का लेक्चर टोटली अबाउट एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड, उसके जनरल कैरेक्टर एंड लाइफ साइकिल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एंटीरोबियास वर्मिकुलरस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह पामान।